स्वर्ग और नरक की खोज का विषय बहुत ही धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। तो आज का जो मेरी कहानी है वो स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम के ऊपर है। तो कहानी शुरू करने से पहले सभी को जय श्री श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज का मेरा टॉपिक है स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम। तो सबसे बड़ी बात, जो इंसान मर जाता है वो वापस आता नहीं है। तो ये जो स्वर्ग और नरक की जो बातें हैं वो किसने बताई, पहली बात। दूसरा, जो गया ही नहीं है, जो मरा ही नहीं है, जो इसी पृथ्वी पर है, उसको स्वर्ग और नरक की बातों का कहाँ से पता चल जाएगा कि स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, जन्नत में क्या है, जहन्नुम में क्या है। तो ये एक तरह का लॉलीपॉप है मेरी तरफ से तो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके विषय में एक कहानी बता रहा हूं। एक ऋषि थे, वो स्वर्ग और नरक की खोज कर रहे थे। तो उनके 150 साल उनके जीवन के कम से कम निकल चुके थे और 150 साल से इसी खोज में लगे हुए थे कि स्वर्ग और नरक में आदमी जाता है, कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। जगह जगह घूमता रहा, जगह जगह लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से मिलता रहा, सबसे इसी बारे में उसने चर्चाएं की, लेकिन इसके बारे में कोई बता नहीं पाया। बहुत से शमशान घाटों में गया, वहां भी जा करके वो बैठा रहा, देखता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक दिन की बात है, वो जब शमशान घाट की तरफ जा रहा था, तो जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो शमशान घाट से जो टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, आज से नहीं, पुराने कालों से ये चला आ रहा है कि उनका टैक्स बनता है, वो कर लेते थे उस पर। आज भी लेते हैं, आज भी बड़े बड़े शमशान घाटों में आप जाइए तो जो वाल्मीकि समाज के हमारे जो भाई हैं वो आज भी टैक्स लेते हैं। तो उनका जो घर था वो शमशान घाट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। तो वो वहाँ जब जा रहे थे तो वो जो वाल्मीकि समाज का एक बुड्ढा था, वो अपने छोटे से बच्चे से बोल रहा था कि बेटा जाना, अभी जो एक शव गया है जलने के लिए, जाके पता करके आओ कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में। तो बच्चा धीरे धीरे गया और जाकर के शमशान घाट से वापस आया। आने के बाद उसने बोला पिताजी, ये बंदा तो 100% स्वर्ग में जाएगा। बोला पक्का? बोला हाँ। अब जो ऋषि जो खोज कर रहे थे, उनके दिमाग में थोड़ी सी आशा की किरण जागी कि इस छोटे से बच्चे को पता है कि ये स्वर्ग जाएगा और नरक जाएगा, और मैं इतने वर्षों से खोज कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि स्वर्ग में कौन जाता है, कौन नरक में जाता है। वो जो ऋषि था, उसी वाल्मीकि समाज के घर के सामने एक पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने अपना कुछ चटाई चुटुई कुछ बिछाई और वहीं पे वो विश्राम करने लगे। 2-3 दिन के बाद में एक शव और आया। तो वो गया तो उसने उस वाल्मीकि समाज के
बुजुर्ग ने बोला बच्चे से, बोला बेटा जाओ पता करके आओ कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। बच्चा फिर गया शमशान घाट में, और जो शव था वो जलता रहा, और बच्चा वहाँ से घूम घाम के, और 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद बच्चा शमशान घाट से आकर के और अपने पिताजी को बोला कि पिताजी इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो नरक में जाएगा, 100% नरक में जाएगा। अब इस ऋषि के मन की अभिलाषा और जागी, तो उसने उस वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहा कि भैया मैं 150 साल से स्वर्ग और नरक की खोज कर रहा हूं कि कौन स्वर्ग में जाता है और कौन नरक में जाता है, इसी पे लगा हुआ हूं मैं। आज तक मैं पता नहीं लगा पाया कि स्वर्ग में कौन जाता है नरक में कौन जाता है, लेकिन आपका ये छोटा सा बच्चा और बता रहा है कि ये बंदा स्वर्ग में जाएगा, ये बंदा नरक में जाएगा। आप लोग कैसे पता करते हो कि स्वर्ग में गया है ये नरक में गया है? तो उसने उस बच्चे को बुलाया, बोला ये छोटा सा बच्चा ही आपको बताएगा कि स्वर्ग में आदमी कैसे जाता है, नरक में आदमी कैसे जाता है। तो जब ऋषि ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ स्वर्ग में कौन जाता है नरक में कौन जाता है, तो उस बच्चे ने बताया कि जिसके साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके आती है और सब लोग बोलते हैं कि बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा इंसान था, इसको नहीं जाना चाहिए था, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा हो गया, ये तो सबका भला करता था, आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी ऐसे गलत काम नहीं करता था, और हर इंसान के मुंह से उसके प्रति जो दुआएं जो निकलती है, जो प्रार्थनाएं भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं निकलती हैं कि ये भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, और इसके ये चला गया, अब ऐसा आदमी कोई मिलने वाला नहीं है, ऐसा इंसान हमेशा स्वर्ग में जाता है। लेकिन जिस आदमी के पीछे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और लोग कुछ लोग तो बोले अच्छा हुआ चला गया, अरे इसने पूरे समाज का नुकसान कर दिया था, पूरे समाज, इसके नाम से लोग डरते थे, इतना गंदा आदमी था, ऐसा था। जब शमशान घाट में लोग बैठ करके अलग अलग टोलियों में जब वो सब जलता है और लोग पीछे साइड में बैठ के जब बातें करते हैं कि यार ये अच्छा हुआ चला गया, यार ये ठीक नहीं था, इसने पूरे गांव के में लाठी कर रखी थी, इसने ऐसा कर रखा था, तो इस तरीके से लोग जो उसकी जो बातें करते हैं उसी से पता चलता है कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। जीवन में आप से जितना भी बन सके लोगों की सहायता करो, लोगों का भला करो, लेकिन कभी कभी भलाई में भी बुरा हो जाता है, इसलिए आप भलाई में भी उतनी ही भलाई करो जिसको जितनी जरूरत है, हर किसी की भलाई भी मत करो। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि स्वर्ग और नरक का जो खेल है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो बहुत बढ़ चढ़ के बताया गया है, और बहुत से धर्मों में, हर ईसाई धर्म में, दूसरे मजहबों में, सब में इसको बताया गया है। लेकिन किसी को मार करके, किसी की आत्मा दुखा करके, किसी का कत्ल करके, किसी बेगुनाहों का कत्ल करके कोई न तो जन्नत में जाता है न कोई स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग और नरक, मेरे हिसाब से स्वर्ग और नरक यही है इसी जमीन पर। जो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, दुनिया के आनंद ले रहे हैं और हर काम में उनको खुशी मिल रही है, वो लोग स्वर्ग भोग रहे हैं। और जो लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं,
परेशान हैं, टेंशनाइज हैं, नींद नहीं आ रही है, तो वो यहीं पे नरक भोग रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे काम कीजिए जिससे कि किसी का बुरा ना हो, किसी के दिल को ठेस ना लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाएं। और स्वर्ग और नरक, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आप अच्छे काम करो, भगवान का नाम का जप करो। और आपको स्वर्ग में नहीं जाना है, आपको नरक ही भोगना है, तो आप उल्टे काम करो। हाँ, सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहता हूं। कल एक भाई साहब बता रहे थे, तो मनुष्य के लिए जो खान पान जो है बिल्कुल सादा, और भगवान की जो प्राप्ति के लिए भी इंसान को एकदम सादा बनना पड़ेगा। छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। अरे भाई, आप लोग इतना छल कर रहे हो, लोगों के साथ में इतना कपट कर रहे हो, और फिर जाकर के मंदिर में और ऊपर नीचे हो रहे हो दूर कई धर्म स्थलों पे जाकर के, उससे क्या फायदा है? अरे भाई, आपके अंदर पहले आपकी ईर्ष्या, दोष, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, इन 5 चीजों को तो त्यागो। इनको त्यागोगे नहीं, द्वेष भावना रख रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, लूट खसोट कर रहे हो, फिर आप स्वर्ग की जन्नत की इच्छा पाल रहे हो, लोगों के साथ दगा कर रहे हो, नाम छुपा रहे हो, अपनी पहचान छुपा करके गलत काम कर रहे हो। आपको कहां से जन्नत मिल जाएगी? अरे अच्छे काम करो भाई। और मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस पे कमेंट जरूर कर देना, लाइक बेशक मत करना, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर भी कर देना, जिससे कि वीडियो और लोगों को देखने के लिए मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।